दीन सीखता है तो दीन घर के दरवाजे तक आ जाता है। अगर औरत दीनदार हो जाए तो खुदा पाक की कसम दीन नस्लों के अंदर जिंदा हो जाता है, हजारों घरों के अंदर मकानों के अंदर दीन जिंदा हो जाता है। जब ये आलिमा बनकर अपनी खाला की फंक्शन में जाएगी, अपनी खाला की बेटी के फंक्शन में जाएगी, तो ये बुर्का लेके वो वहां कोने के अंदर बैठी होगी, तो सारे रिश्तेदार इसका हाथ पकड़ के ले आएंगे, ले शादी में भी कोई पर्दा करे, यही तो मौका है नाचने कूदने का, यही तो मौका है खेलने कूदने का। अल्लाह अकबर, पीछे कोने में बिठा दिया जाएगा, ले बब्बो वो तो हमारी शादियां खराब करने वास्ते आ गई, ऐसे साढ़े में वो पवाड़ा पाने वास्ते आ गई। फिर एक वक्त आएगा इसे घर से बुलाकर अपने घर में बिठाने के लिए अपने दस्तरखान के ऊपर, अपने दस्तरखान की बहारों के लिए कोई कबूल ना करेगा। यही वजह मेरे अजीजों, दुनियादार तो दूर की बात, दीनदारों के घराने भी दीन न होने की वजह से उजड़ने लग गए हैं। मस्जिद का इमाम साहब अपने बच्चे का तारुफ कराते अपने सर को झुका रहा है। मेरे अजीजों, ऐसा भी हो सकता है अब्दुल हन्नान का बेटा हो जो हर जगह सुन्नत की की दावेदारी करता हो और कहता लोगों दाढ़ियां छोटी ना कराओ, दाढ़ियां बड़ी कराओ, और लोग कहता होगा लोगों मुझों को कतराओ, मुझसे अपनी बड़ी ना करो, सलवार टखनों के मुताबिक से ऊंची रखो और सर के ऊपर टोपी रखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अगर यहाँ मेरा बच्चा हाथ के अंदर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हो, यहाँ मेरा बच्चा हाथ के अंदर कड़ा पहन के आ जाए, पीतल चांदी के मेरे अजीजों के यहाँ तक मेरे अजीजों अंगूठियां पहन के आ जाए, और सलवार के अंदर मेरे अजीजों अपने पाँव में कड़ा पहन के आ जाए, और बार उसके लंबे जानवरों की तरह हो और मुझसे बड़ी दाढ़ी कटी हो, तो ईमानदारी की बात है रब अकबर की कसम है अब्दुल हन्नान बैठा है, कुत्ते का तो तारुफ कराकर फख्र समझेगा, बेटे का तारुफ कराना अपने लिए बेइज्जती समझेगा। अगर एक मौलवी का यह हाल है तो फिर बताओ दुनियादारों, तुमने अपने घर के अंदर बेदीनी की आग जलाकर उसके ऊपर हाथ सेकने क्यों शुरू कर दिए? सर्दी का जाड़े का मौसम है, सुबह सुबह धुंध पड़ी होती है, कोई सुबह दूध लेने चला गया, कोई सब्जी अंडे लेने चला गया, कोई चीनी पत्ती लेने चला गया। जब वो बेड़े में दोबारा घुसेगा, अपने घर के आंगन में आएगा, तो उसके जूतों को जो गीली मट्टी लगी है वो फर्श की खुशबू को मुतासिर करेगी, वो बेड़े की खूबसूरती को मुतासिर करेगी। तो हर कोई आवाज लगाएगा, जुत्ती झाड़ गया, जुत्ती झाड़ गया, सारे गलील का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह अकबर, जुत्ती झाड़ गया, सारे बेड़ा गर्क बितारे, अल्लाह अकबर, घर का बेड़ा गर्क कर दिया। ईमानदारी से बताओ तो सही, तुम्हें गलील के गंदा होने का एहसास है, तुम्हें बेड़े के गंदा होने का एहसास है, लेकिन ईमान पर बेदीनी के इतने धब्बे लिख गए, आज तक मेरे अजीजों किसी को साफ करने का एहसास ही पैदा नहीं हुआ है। सुबह सुबह मेरा अजीजों नाश्ते के लिए बैठा हुआ है और चाय की प्याली हाथ में है, यूं करके खांसी आ गई, उठू आ गया, ये छींक आ गई, या चाय पीते पीते एक टपका कपड़ों पे गिर गया तो बीवी भी खड़ी हो जाएगी, अल्लाह कपड़े खराब हो गए, लो जल्दी जल्दी से पानी में डाल दो। अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा खैर कोई नहीं, ना देर हो जाए दाग रह जाएगा। बीवी भी तैयार है, अम्मा कहती है तू कहाँ करेगी? मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं कर दूंगी। बहन बावर्ची खाने से दौड़ी दौड़ी आएगी, कहेगी मेरे तो बर्तन में हाथ गिर ले धोते धोते, मैं जल्दी से मैं कर दूंगी। अगर धोने के बाद उस पर कोई चुल सलवट पड़ जाएंगे तो स्त्री भी गर्म हो जाएगी, 36 औरतें स्त्री फेरने के लिए तैयार हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, बच्चा 10 साल का बेनमाजी 40 साल हो गए बेनमाजी रहा। अल्लाह अकबर, किसी को इस दाग होती है दाग नजर ना आया, 50 साल हो गए कभी भी रमजान का रोजा न रखा, इतना बड़ा दाग नजर ना आया, गाली देकर झूठ बोल रहा है, जुबान गंदी कर रहा है, इतना बड़ा दाग कपड़े पे नजर ना आया। और तौबा कर लो मेरे अजीजों, जब ये धब्बा पुराना हो जाएगा जान निकलवानी मुश्किल हो जाएगी, इज़राइल सलाम का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। और तो और मेरे अजीजों, इतने सच्चे मौत के वक्त पड़ेंगे, वजूद का हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। कपड़ा हल्का गंदा हो तो पानी में साफ हो जाता है, अगर थोड़ा सा ज्यादा गंदा मलमल के मलने से साफ हो जाता है, अगर ज्यादा गंदा हो जाए तो सरफ मशीन में डाल दो, 7-5 चक्कर आधे घंटे लगाओ, साफ हो जाता है। फिर निकाल के देखा, फिर साफ ना हुआ, फिर दोबारा मशीन डाल दी, फिर पानी बदल दिया, फिर पानी बदल दिया, फिर सरफ साबुन डाल दिया, नहीं वो सरफ लेके आ, एरियल लेके आ, बोनस लेके आ, नहीं फलाना सरफ लेके आ, जब साफ ना हुआ अल्लाह अकबर, फिर माँ कहती है सोटी उठा के ला, कपड़ा मेरा अजीजों दोनों हाथों से छेदेगी, मारते मारते थक जाएगी, फिर कहेगी बेटे मेरे बाजू में दर्द हो गया तू इसे छेद दे, फिर अल्लाह अकबर ताकतवर का सहारा लेगी। रब अकबर की कसम है, इतने छोटे पड़ेंगे
के फरिश्तों को कब्र में सोटे मारने पड़ जाए। गंदी रूह को तो आसमान वाले ही बर्दाश्त नहीं करते हैं, नापाक रूह को तो आसमान वाले बर्दाश्त नहीं करते। उलमाए किराम ने फरमाया जब बंदे की रूह निकलती है अव्वल तो निकालने के लिए इस्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का अमर है, लेकिन निकालते हुए उतारता है। जिस तरह मेरे अजीजों एसएच जो है थाने का बड़ा है, थाने का सरपंच है, थाने का बड़ा है, थाने का माई बाप है, लेकिन मेरे अजीजों कार्रवाई करने के लिए वो डालने में मेरे अजीजों से एसआई को भेजेगा, तफ्तीशी को भेजेगा, हवलदार को भेजेगा, थानेदार को भेजेगा, और खुद वहां कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, बाद में फरमाया अलैहिस्सलाम सामने बैठ जाता है और अपने साथ जितने लाता है कहता निकाल लो, नहीं निकलती छोटे मार मार के निकालो, अगर तुम थक गए तो मुझे बुला लेना, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। अगर इसके गोड्डों में फंस जाए तो इसके गोड्डे तोड़ दो, इसके गुल्लों में फंस जाए हड्डियां तोड़ के रख दो, इसके सीनों में अटक जाए तो इसके पसलियां तोड़ के रख दो, ताकि इसके गले में फंस जाए तो हाथ डालकर इसके मुंह से निकाल लेना। अल्लाहु अकबर। इसे 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 ले जाने में अम्मी रोकेगी, आया मुझे ले जा, इसे ना लेके जा, भाई रोकेगा, बैठ मैं तेरी जगह चला जाता, फुप्पी रोकेगी, दादी रोकेगी, आए मेरे मुंह में दांत कोई नहीं, मैं बुढ़ड़ी हूँ, अल्लाह मुझे ले जा, इसे छोड़ जा, छोड़ जा। अल्लाह फरमाएंगे बच बच के तू भी रहे, तेरी भी तैयारी हो रही है, तुझे भी लेने के लिए आएंगे। इसे देख ले, कभी यूं आंखें फेर के यूं आंखें फेर के देख रहा है, कभी मुंह मोड़ गया, कभी हाय हाय कर रहा है, कभी कह रहा है ओई मुझे तकलीफ हो रही है, कभी कह रहा है हाय मुझे पानी पिला दो, हाय इसके इर्द गिर्द खड़े होने वालों, इसके आसे पास से खड़े होने वालों, चार चबेरे खड़े होकर इसका मंजर देखने वालों, आज ये चरपाई पे तड़प रहे, तुम भी अपने गुनाहों की माफी मांग लो, वरना मौत के वक्त इससे ज्यादा तुम्हें तड़पाया जाएगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, उलमाए किराम फरमाते हैं जब आदमी का आखिरी वक्त आता है दीदे फट जाते हैं, बीवी कहती है जी मुझे देखो तो सही, मुझे पहचान दो। अब्दुल्ला नान सिद्दीकी को दुआ के लिए बुलाया, अब्दुल्ला नान कहता है ये तो आंखों की पुतलियां फटी पड़ी है, ये तो डेले उनको ऊपर को चढ़े हुए हैं, सफेदी इसकी आंखों में नजर आ रही है, किसी को पहचानता है? नहीं जी नहीं, किसी को नहीं पहचानता। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा तो छोटे से प्यार करता था, बहू, अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा तो बहू, सबसे ज्यादा तो बहन की बच्ची से प्यार करता था। नानी नानी कह के सीने पे चढ़ जाया करती थी, गंदे पैर लेके सीने पे चढ़ जाया करती थी, चिट्टे कपड़े गंदे कर दिया करती थी, सुनक सुनक के बुरा हाल कर दिया करती थी, नाक इसका सारे दादे के नाने के कपड़ों पे लगता था। आज मेरे अजीजों उसे भी सीने पे लटा दिया और सारे कह रहे हाजी अनवर साहब, अब्दुल हन्नान साहब इसे पहचान, वैसे बोलता क्यों नहीं? गरीबी करके दादे की दाढ़ी को नोच रही है, दादे की गालों को नोच रही है। रब्बे अकबर की कसम है दादा इस जहां में हो तो पहचाने, तुझे पता ही नहीं वजूद यहाँ पड़ा हुआ है, दादा दूसरे जहान में चला गया। फरमाया इंसान की आंखें खुली हो, सांसें चल रही हो, इंसान को उसका घर दिखाया जाता है। मियाँ दुनिया की जिंदगी के अंदर ये कमा के इस घर को खरीद के आया, तूने इस बैरिया टाउन के अंदर प्लाट लिया, इस कलमुनी में प्लाट लिया, बकर शहर के इस टाउन के अंदर तूने प्लाट लिया। हमने नहीं किया, ये तेरी कमाई जैसे आई थी, तूने मेरे अजीजों कोड़ियों का सौदा किया, हमने गुड़ियों पर तुझे कचरे का ढेर दे दिया, चारों तरफ से बदबू आवेगी, कोई पता नहीं किस वक्त तेरी कब्र में सांप आ जावे, कोई पता नहीं किस वक्त कीड़ा आ जावे, कोई पता नहीं किस वक्त बिच्छू आ जावे। अब जमीन को जिस कब्र के टुकड़े में रह रहा है उसे खुली छुट्टी दे देंगे, क्या पता तुझे फंसा दे, तुझे जकड़ दे, तुझे पकड़ दे। अल्लाह की इज्जत की कसम ये कब्रिस्तान है जिसके ऊपर आपने मेरे कब्रों पे मार्बल लगा रखा है, इतनी बड़ी बड़ी तख्तियां लगा रखी है, मेरे अजीजों पौधे लगाने में कमी न की, फूल लगाने में कमी न की, पानी का प्याला रखने में कमी न की। बदरी करीब की आंखों में आंसू आ गए, आपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में यूं करके मिला लिया। फरमाया बात मरतबा कब्र की मिट्टी को इतना गुस्सा आता है, इतनी भिज जाती है कि आदमी की पसलियां दाएं बाएं ऐसे बढ़ जाती है। या तुम्हें अपने जाटे की फिक्र है, मरने वाले की किसी को क्या फिक्र है? पढ़ो
मौला यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने आबाई इलाके में चले गए और वहाँ मेरे अजीज़ों रिश्तेदारों की माँ बाप की खबर थी। हज़रत जी वहाँ तशरीफ ले गए। अल्लाहु अली और मैं अपने इलाके में आया, सोचा फातिहा करता जाओ। मेरे अजीज़ों तुम गाँव से आए, तुम बराड़ी से आए, तुम चुकोक से आए हो, शहरों में आए हो। जब गाँव में जाओगे मासी के यहाँ जाओगे, खाला की शादी में जाओगे, बेटे की शादी में जाओगे। और मेरे प्यारों कितनी बदनसीबी की बात है, किस बाप के पैसों से गाड़ी ली, किस बाप के रंग पे जिम्मेदारा करते हो, किस बाप के पैसे को बैंक में लेकर जेबों में 5-5 हज़ार रुपए के नोट चमकाए फिरते हो। कितनी बदनसीबी की बात है। मुर्गी की टांगे तोड़ने का वक्त है, बाप की खबर पे जाके हाथ उठाने का वक्त कोई नहीं। ए बाबू तेरे तो बाप की खबर 6 मील के फासले पे बनी। अगर तूने ऐसी माँ बाप से बेमुरवत इख्तियार की, पता नहीं जमीन पे तुझे कब्र की जगह भी मिलेगी कि कोई नहीं मिलेगी। मौला यूसुफ साहब फरमाते हैं मैं कब्र के आसे पासे पैतियों की तरफ खड़े होकर हाथ जोड़ के अल्लाह से मांगने लगा, मरने वाले की साहिब कब्र की मग़फ़िरत की दुआ करने लगा। इतनी देर में 7 वाली कब्र में इतना बड़ा गड़ा सुराख था, वहां से टुक टुक की मुझे आवाज आ रही थी। मैंने अंदर झाती मार के देखा और लकड़ी सी मैंने पकड़ ली। मैंने कहा पता नहीं अंदर कोई चूहा होगा, मुर्दे खाने वाला जानवर होगा। जब मैंने कब्र के अंदर झांक के देखा, एक नौजवान लड़की पड़ी हुई थी और उसके चेहरे से कफन से चेहरा बाहर निकला हुआ था और चांदी की अंगूरों की डाली उसके मुंह के ऊपर थी। 3 अंगूर उसके ऊपर लगे हुए थे, एक अंगूर दरमियान में से फटा हुआ था, उसमें से जो रस अंगूर का निकलता। लड़की यूं करके आंखें बंद करके अपने होंठों को खोलती, उसके दांतों के साथ वो कतरा टप टप कर लगता और उसके टप टप की आवाज कब्र से बाहर हमें सुनाई दे रही थी। मैंने वहां के इलाके वालों ने ऐलान कर दिया, और इलाके वालों इधर आ जाओ, देखो कब्र जन्नत का नजारा कब्र के अंदर नजर आ रहा है। कौन सी वलिया थी, कौन सी वली अल्लाह थी, कौन सी जायदा थी, कौन सी आबिदा थी, कौन सी तकवे परहेजगार वाली थी। किसी ने कह दिया इसका तो बाप ही कोई नहीं था, किसी ने कह दिया इसका तो भाई ही कोई नहीं था। लावारिस थी, एक माँ है जो आज भी जिंदा है, तेरे मेरे से रोटी खा के जिंदगी गुजार रही है। बोले लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं सीधा उनके घर चला गया और मैंने दरवाजे की जाके कुंडी बजाई। जैसे मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, पापा चला जाओ, या पर्देदार औरत है या कोई मर्द रहता कोई नहीं। फरमाने लगे अम्मा जान जरा बाहर आ जा, मैं तेरे से पूछने आया। कुछ अर्सा पहले इस घर से जो जनाजा उठा, आज वो पट्टी के ढेर कोठरे में जन्नत के फ्रूट इस्तेमाल कर रही है, जन्नत के मेवे इस्तेमाल कर रही है। बस मैं पूछने के लिए आया, तेरी धी का ऐसा क्या अमल था जिस अमल की कबूलियत की बरकत से अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। जब सुनी अम्मा ने ये बात आई और आके कहने लगी क्या कह रहा भाई, बता बता, तेरी बेटी की कब्र में अंगूरों की डाली देखी और वहां होंठ खोल खोल के अंगूरों का रस चूस रही है, क्या ऐसा मंजर। बस माँ ने अपना मेरे अजीजों दिल का दुखड़ा सुनाया, रोने लग गई। कह लगी क्या अमल करती, अल्लाह अकबर, कुदरत ने उसे किसी अमल करने जोगा छोड़ा ही नहीं था। मैंने उससे कहने लगे मेरी तशनगी बढ़ गई, मेरी जुस्तजू बढ़ गई। मैंने कहा पूछो तो सही क्या बात है। मैंने उससे पूछा बता तो सही क्या बात हुई। जब पैदा हुई तो माजूर थी, टांगों से चला नहीं जाता था, सारी जिंदगी बिस्तर पे गुजार दी, हाथों के इशारे से बातें किया करती, भूख लगी इशारा कर देती, नहाने के लिए इशारा कर देती, अगर पोटी पेशाब की हाजत होती इशारा कर देती। मैं बुढ़ी जान उसे चंडी पर उठाकर लैट्रीन में बाथरूम में लेके जाया करती। अल्लाह अकबर, एक दिन मगरिब की अजान होने वाली थी, इसने मुझे इशारा किया, मैं इसे बाथरूम में ले गई और बाहर में खड़ी हो गई कि जब फारी होगी आवाज दे देगी, ये इशारे कर देगी। तो अल्लाह अकबर, उधर मुअज्जिन साहब ने अजान दे दी। जब मुअज्जिन साहब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे पहुंचे तो मेरी बच्ची अपने पजामे का नेफा पकड़कर रोती हुई बाहर आ गई। मेरी चीखें निकल गई, मैं धाड़े मार मार के रोने लग गई। मैंने कहा क्या बात है, जिसने कभी जिंदगी में जमीन पे कदम रखा के न देखा, आज बाथरूम से कैसे अपने पैरों पे आ रही है। मैंने कहा बेटी बता ये कौन सा करिश्मा हो गया, कौन सा कुदरत का अजूबा हो गया। मेरे मुंह पर उंगली रख के या अपने मुंह पे उंगली रख के कहने लगी चुप कर
जा अजान हो रही है। जब अजान मुकम्मल हो गई तो मैंने कहा कि अब सुना मालिक कायनात को तूने कौन सी अदा सुनाई, तूने खुदा को क्या करके दिखाया। कि मेरी अम्मा जी अल्लाह अकबर, जब मैं पेशाब करने बैठी पेशाब की धार फलक से टकरा रही थी। अल्लाह अकबर कान में आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अम्मा अल्लाह का पाक नाम था। मैंने अपने पे तवज्जो डाली, मैंने कहा कितनी बदनसीब है बदबख्त ही तो अल्लाह का नाम भी पाक जगह पे सुन नहीं सकती। अम्मा जी फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आया, मैंने अल्लाह को रो के दिखा दिया। मैंने कहा अल्लाह कब वो दिन आवेगा कि अपनी मर्जी से नापाकी से उठ के तेरा नाम पाक जगह पे जाके सुनूंगी। अम्मा फिर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अम्मा मेरी टांगों में कपकपाहट आ गई। दूसरी मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का मेरी टांगों के जोड़ खुल गए, मैं उठ के खड़ी हो गई। अम्मा हय्या अलस्सलाह, अभी मुअज्जिन ने नहीं कहा था, उसकी रहमत ने कमाल किया, मैं अपने पैरों से चल के बाहर आ